रुको रुको, जाएंगे, जल्दी क्या है संध्या? जाएंगे जाएंगे, घर जाएंगे। अनमोल इंजेक्शन लाओ जल्दी। छोड़ो, इंजेक्शन दो, छोड़ दो मेरे को। जल्दी इंजेक्शन दो अनमोल। छोड़। हे भगवान, इसका मतलब सारा खेल खत्म हो गया। उन लोगों ने मुझसे सब कुछ उगलवा लिया। लेकिन वो लोग मुझे अपने कमरे में क्यों वापस लेकर? मैं तो उस लैब में थी और उठ गई? क्या हो गया था अचानक तुम्हें? पता है सब नीचे पूछ रहे थे कि मकर संक्रांति की सेलिब्रेशन है, भाई युवराज की बहू आखिर चली कहाँ गई? तो हमने किसी तरह बात संभाल ली। सब तो जानते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो हमने कह दिया शायद तबीयत खराब हो गई होगी तो आराम करने आ गई होगी। लेकिन तुम्हारी असलियत क्या है ये हमें तो पता है ना, यही कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तुम ऐसे कभी अचानक से सोती नहीं। तुम ठीक तो हो? ये लोग ऐसे मुझसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या गड़बड़ है? मुझे तो डीके मारकर उस लैब में ले गया था। वहां ये सब लोग थे, फिर भी अब ये लोग यहाँ ऐसे कैसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या सोच रही हो तुम कहीं अब भी मुझसे नाराज तो नहीं हो? वो टीके की बात को लेकर जो मैंने सबके सामने उसका साथ दिया था, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मैंने क्यों उसे बचाया। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? यूं क्या देख रही हो मुझे? क्या हुआ? वृंदा, उठ गई तुम? सब खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आज तो स्पेशल खाना बना है मकर संक्रांति के लिए, और त्योहार के दिन सब इकट्ठा खाना खाते हैं। तुम्हें भेजा था इसे बुलाने के लिए, तुम लोग बातों में लग गए। नहीं वहीनी साहब, मैं तो बुलाने ही आई थी, लेकिन पता नहीं आज ये लड़की किस गहरी सोच में डूबी हुई है। क्या सोच रही हो? लाओ लाओ तौलिया दो, सब इंतजार कर रहे हैं। नीचे चल चल चल। बात क्या है? ये दोनों मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे लैब में वो सब कुछ नहीं हुआ। आखिर माजरा क्या है? लग गया। हेलो युवराज, युवराज कहाँ हो तुम? मैं जहां भी हूं, आपसे मतलब? देखो युवराज, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, पर इस तरह बिना किसी को बताए घर से बाहर नहीं जाते। सब कितना परेशान हो गए हैं घर में। तुम हो कहाँ? युवराज बात। युवराज बेटा, कहाँ चले गए हो तुम? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता मॉम। कल दोपहर को आप लोग सब लोग बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे? और तो और वृंदा भी घर पे नहीं थी। मैंने आप सबको कितनी बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन आप सबका फोन स्विच ऑफ था। मुझे तो सबसे ज्यादा फिक्र वृंदा की हो रही थी मॉम, और मैंने उसे सब जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। इसीलिए फाइनली उसको ढूंढने के लिए मैं मुंबई आ गया। What? तुम मुंबई चले गए? तुम मुंबई में हो? हाँ मॉम, मैं उसे घर भी गया था, लेकिन वो यहाँ भी नहीं पहुंची है।
बेटा तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की? वृंदा यहीं पे है हमारे साथ। एक्चुअली वो क्या हुआ ना, तुम पतंग उड़ा रहे थे तो मेरी फ्रेंड है मिसेस मखीजा, वो वृंदा को अपने साथ घर पे ले गई। उसकी पहली संक्रांत थी, उसे शगन देना था। हम लोग जब वापस आए तो तुम्हारा कोई पता ही नहीं था। एनीवे, डोंट वेस्ट एनी टाइम नाउ बेटा, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। वृंदा यहाँ तुम्हारा वेट कर रही है, तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती है। सरप्राइज? हाँ बेटा, तुम खुद आओ और आकर देख लो। ओके ओके, बाय। वो आ रहा है, लेकिन याद रहे जब तक वो वापस ना आए हमें संध्या के साथ बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करना है। उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी जानते हैं। जब युवराज वापस आएगा तब संध्या की असलियत उसके सामने खुलेगी। होश उड़ जाएंगे उसके जब उसे पता चलेगा कि इस लड़की ने खुद कन्फेस किया है कि ये संध्या ही है और गायत्री देवी के साथ मिलकर यहां हमसे बदला लेने आई है। लेकिन अफसोस ले नहीं पाई बदला। Poor thing. सिर्फ नॉर्मल बिहेवियर नहीं वहीनी साहब, हमें उस पर कड़ी नजर भी रखनी पड़ेगी जब तक युवराज ना लौटे। बाय द वे डीके, मैंने हवेली में सिक्योरिटी कहीं भागने ना पाए। अच्छा किया। मेरा शक सही निकला। ये लोग मेरी असलियत जान चुके हैं, लेकिन अनजान बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। सब कुछ खत्म हो गया। मैं इस परिवार का राज दुनिया को बताना चाहती थी और इन लोगों को ही मेरा राज पता चल गया। मुझे लगा था कि अब मेरी मंजिल करीब है, मेरे हाथ में सारे सबूत हैं। अब बहुत जल्द मैं इन सबको सजा दिलवाऊंगी, अपने बाबा को इंसाफ दिलवाऊंगी। लेकिन आपने तो बुराई को ही जितवा दिया। मुझे फिर वहीं लाकर खड़ा कर। अगर आपको ऐसा ही करना था तो क्यों दी मुझे दूसरी जिंदगी? क्यों मेरी आंखें लौटाई? क्यों मुझे ये उम्मीद थी कि मैं इन सब से लड़ सकती? जैसे युवराज वापस आएगा, ये लोग उसे सारी सच्चाई बता देंगे और मैं जीत कर भी हार जाऊंगी। भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे बाबा को इंसाफ दिला दीजिए। इंसाफ दिला दीजिए मेरे बाबा को। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हर पल मुझ पर नजर रखी जा रही है। बाहर से सब मीठे बन रहे हैं और अंदर ही अंदर मेरा खेल खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या करूं? डोंट वरी डीके, वो ज्यादा दूर नहीं गई थी, बस यही मंदिर तक गई थी। बात वो नहीं है भाभी, आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं कि इस लड़की को इतनी सी भी ढील देना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है। हम ऐसा सोचते हैं कि उसे ये मालूम ही नहीं कि हम उसके बारे में सच जान चुके हैं। पर क्या पता भाभी, क्या पता संध्या को ये बात मालूम हो कि हम सब जानते हैं। फिर मैंने भुगता है। I have experienced a lot with her. आज तक तुमने जो भुगता है ना, वो तुमने अपनी बेवकूफी की वजह से ही भुगता है। लेकिन इस बार वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो नाको एनालिसिस की जो रिकॉर्डिंग है, उसे वो तो क्या, उसका बाप भी झुटला नहीं सकता। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने एक कॉपी अपने लॉकर में रखी है। इस बार वो हमारे साथ कोई खेल नहीं खेल सकती।
इनफैक्ट अब उसके यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। युवराज की फ्लाइट लैंड कर चुकी होगी, वो किसी भी पल यहाँ आता होगा। जैसे ही वो यहाँ पर आएगा, इसके यहाँ से जाने का वक्त भी आ जाएगा और इस बार युवराज खुद इसे धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा। वही नहीं साहब, अब तो तुम्हारा हिसाब भी ठीक हो जाएगा ना सरला? क्यों, क्या बात है, कहाँ खोई हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक ही है मेरी। वो आपने जो काम दिए थे मैं कर चुकी हूँ। संध्या अपने कमरे में है और दरबान और सिक्योरिटी से भी बात कर ली है। वो अब इस हवेली के बाहर नहीं जा सकती। क्या बात है सरला भाभी, बहुत बहुत डल साउंड कर रहे हो, क्या हुआ? और हाँ, पंकज भाई साहब का फोन भी तो आया था, क्या बोल रहे हैं? कब आ रहे हैं? कलकत्ता की फैक्ट्री कैसी चल रही है? वहां सब ठीक तो है? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? नहीं, वहां पर तो सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट पंकज जी घर वापस भी आ रहे हैं। अरे वाह। चलो, अब फैक्ट्री में सब कुछ ठीक हो गया है, कुछ ही वक्त में घर में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस संध्या के आने से घर को जो शनि लगा था वो जल्द ही मिट जाएगा। वैसे पंकज कब आ रहा है? बस एक आध दिन में आ रहे हैं। उन्होंने मुझे आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने के लिए कहा है। हाँ, वो ज्योति और प्रिया का रिश्ता पक्का हो गया है। किसके साथ? वो भाभी दिल्ली में है ना, मित्तल एंड मित्तल, वो इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके बेटों को पसंद भी कर लिया और रिश्ता भी पक्का करके आ गए। क्या बात है भाभी, बहुत बहुत मुबारक। आपको मित्तल और मित्तल बहुत बड़ा परिवार है। उनके दोनों बेटे हमारी प्रिया और ज्योति के साथ, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। इट्स ग्रेट न्यूज़ सरला। और अगर मित्तल्स का नाम जागीरदार परिवार के साथ जुड़ जाएगा तो जागीरदार घराने का नाम और भी बड़ा हो जाएगा। आज आपको क्या हो गया सरला भाभी, इतनी अच्छी खबर सुना रही है और आप इतनी उदास दिख रही हैं। हाँ सरला, बेटियों की विदाई के बारे में सोच के अभी से दिल भारी हो गया क्या? नहीं बहनी साहब, बेटियों की विदाई तो एक ना एक दिन होनी थी ना। बेटियों की विदाई पर माँ ही सबसे ज्यादा रोती है और माँ ही सबसे ज्यादा खुश होती है। ऐसा नहीं है कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूं। जिस बेस पर ये रिश्ता जुड़ रहा है उस कारण को लेकर मैं बहुत परेशान हूं। मैं कुछ समझी नहीं। पंकज जी कह रहे थे कि मित्तल फैमिली ज्योति और प्रिया के रिश्ते से इसलिए खुश है क्योंकि वो जानते हैं कि हम कितने बड़े लोग हैं, खानदानी लोग हैं और हम लोगों ने अपने इकलौते वारिस युवराज की शादी उस अंधी गरीब लड़की के साथ की। इसी वजह से वो हम लोगों की बहुत इज्जत करते हैं और वो चाहते हैं कि जिस घर के लोगों का दिल इतना बड़ा है, इतने नेक है, उनकी बेटियां उनके घर में बहुएं बनकर आए। सरला भाभी, अगर वो लोग ये समझते हैं कि हम नेक हैं, भले हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। आप क्यों टेंशन ले रही हैं, मेरी समझ में नहीं है। नहीं डीके, सरला की टेंशन मैं समझ रही हूँ।
सरला भाभी, अगर वो लोग ये समझते हैं कि हम नेक हैं, भले हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। आप क्यों टेंशन ले रही हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। नहीं डीके, सरला की टेंशन मैं समझ रही हूं। प्रिया और ज्योति की शादी इस बुनियाद पे है कि संध्या इस घर की बहू है। अब जब शादी हो रही है तो वो लोग संध्या से मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि वो कौन लड़की है जो अंधी है और इस घर की बहू है। इसका ये मतलब है जब तक शादी नहीं हो जाती, संध्या का इस घर में रहना बहुत जरूरी है। मतलब जब तक प्रिया और ज्योति की विदाई नहीं हो जाती, संध्या इस घर से कहीं नहीं जा सकती। अजीब मुसीबत है। इतनी मुश्किल के बाद ये मौका आया था कि हम संध्या को इस घर से निकाल दें। तब भी मेरी बेटियों का रिश्ता आना था। एक तरफ मेरी बेटियां हैं जो मेरे लिए सब कुछ है, और दूसरी तरफ ये संध्या जो उन सबको बर्बाद करने आई है। कि जब तक ज्योति और प्रिया की विदाई नहीं हो जाती, संध्या इसी घर में रहेगी। क्योंकि अगर हमने उसे अभी निकाला तो वो कुछ भी कर सकती है, यहां तक मेरी बेटियों का रिश्ता भी तोड़वा सकती है। मैं नहीं चाहती कि हाथ आया इतना अच्छा रिश्ता निकल जाए। इसलिए जब तक ज्योति प्रिया इस घर में है, हम सबको मजबूरन चुप रहना पड़ेगा। भाभी एक काम करते हैं, जब तक ज्योति प्रिया की शादी नहीं हो जाती, हम वेट करते हैं। क्या फर्क पड़ता है, हमें संध्या के सामने अच्छे बने रहना है ना, बने रहेंगे। हम युवराज को कुछ नहीं बताएंगे और संध्या के सामने भी ये बिल्कुल जाहिर नहीं होने देंगे कि हमें उसकी सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब चिंता मत करिए, जैसे ही ज्योति और प्रिया की विदाई हो जाएगी, उसके तुरंत बाद हम संध्या को भी विदा कर देंगे। हाँ सरला, डीके बिल्कुल सही कह रहा है। एक बार शादी हो जाने दो, फिर उस संध्या का हिसाब करेंगे, लेकिन तब तक उसे कोई शक नहीं होना चाहिए। सर मुझे वाकई बहुत बुरा लग रहा है। जिस मौके की तलाश हम इतने दिनों से कर रहे थे, वो मौका आया और ऐसा रिश्ता भी रोज रोज नहीं आता सरला। संध्या की किस्मत ने उसे एक मौका दे दिया है कि वो कुछ दिन और यहां पर रह सके, लेकिन उसकी किस्मत या उसका भगवान इस बार उसे बचने का मौका नहीं दे सकती। 4 दिन शादी का जश्न उसे भी मनाने दो, उसके बाद उसकी बर्बादी का जश्न हम मनाएंगे। एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं उसका वो हाल करके उसे इस घर से भेजूंगी कि उसे अपनी आंखें वापस आने का अफसोस तो होगा ही, लेकिन इस घर में आने का और इस दुनिया में आने का उससे और भी ज्यादा अफसोस होगा। भगवान ने मुझे एक आखिरी मौका दिया है। अब मेरे पास प्रिया और ज्योति की शादी तक का समय है। इन चंद दिनों में ही मुझे इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। इन चंद दिनों में ही मुझे मेरी मंजिल को पाना होगा या फिर हमेशा के लिए भूल जाना होगा।